कैसे हैं? नमस्ते। फिर से करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है साथियों। और पर डे हमें करंट अफेयर्स को लेके चलना है। वार्षिकांक पढ़ने से बढ़िया है कि हम लोग पर डे तैयार करते चलेंगे और अंतिम एक महीने से पढ़ने से पहले है कि हम लोग 6 महीने से लगातार कंटिन्यू आगे से चलते जाएंगे, तो हमें दिक्कत नहीं आए। करंट अफेयर्स का बड़ा रोल रहता है। गलती ये करते हैं, लास्ट में हम वार्षिकांक पढ़ते हैं और जिस प्रकार से आरपीएससी और बोर्ड सवाल पूछता है तो वार्षिकांक सवाल नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि वार्षिकांक में सारांश होता है। मेरा मानना यह है कि हम पर डे करंट अफेयर्स लेकर चले और 6 महीने का टारगेट रखें अपन लोग। 6 महीने से अंदर अगर कोई सवाल आता है तो वह सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए किसी भी स्थिति में। वो हम लोग काम कर रहे हैं। पीडीएफ आप लोगों को निःशुल्क अवेलेबल है। राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। मेरी क्लास पसंद आती है तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा पद आता है राज्यपाल का, और राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब वर्तमान में राज्यपाल है। फिर हम बात करें न्यायपालिका। न्यायपालिका में वर्तमान में कार्यवाहक के न्यायाधीश है, और कार्यवाहक न्यायाधीश की बात करेंगे तो वो जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी हैं। हमारे न्यायपालिका में बात करें तो 50 अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं, और आपको मालूम हुआ अरुण मोगा साहब की नियुक्ति हुई थी, वो 40वें नंबर के लगभग न्यायाधीश थे। तो पदे खाली रहते हैं, लेकिन अधिकतम स्वीकृत पद है वो हमारे पास कितने हैं? 50 है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा है। मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी हैं। पहली बार एमएलए बने, पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के चांस आए, वो 6 बार आए। कितनी बार आए बेटा? 6 बार आए। 3 बार तो रहे भैरू सिंह शेखावत जी, 2 बार रहे वसुंधरा राजे जी और 1 बार भजनलाल शर्मा जी। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान के अब तक मुख्यमंत्री के चांस 6 बार बने। और अगर व्यक्तिगत की बात करें तो आप लोग 3 भैरू सिंह शेखावत साहब है, हमारे पास में वसुंधरा राजे जी हैं और भजनलाल शर्मा जी हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी हैं, और देवनानी जी के 2-3 कार्यक्रम बहुत अच्छे बन सकते हैं। आपके अंगदान जीवांजलि कार्यक्रम की शुरुआत की तो वो कहां से की? सिरोही में। और लेफर सफारी की जो शुरुआत की है 17 सितंबर का दिन था, गंगा घाटी, तो वो अजमेर में। तो एक प्रोटोम स्पीकर जब विधानसभा हमारी आती है तो जो राज्यपाल की तरफ से शपथ दिलाते हैं या एक कार्रवाई को शुरू करने के लिए हम प्रोटोम स्पीकर नियुक्त करते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो सत्ता दल से हो, वो आप लोगों के विपक्ष से भी हो सकता है। परंपरा ये रही कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को कई बार चुन लिया जाता है। तो प्रोटोम स्पीकर रहे हमारे, वो रहे हैं कालीचरण शराफ साहब। नेता प्रतिपक्ष, देखिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो टीकाराम जूली साहब अलवर से सांसद हैं, ये भी आप विधायक है अलवर ग्रामीण से, इस बात का मालूम होना चाहिए आप लोगों को। मुख्य सचेतक जोगेश्वर सिंह गर्ग साहब है। मुख्य सचिव राजस्थान, देखिए राजस्थान का प्रशासनिक बेड़ा का सबसे बड़ा मुखिया होता है। प्रशासनिक बेड़े का सबसे बड़ा मुखिया होता है, वो होता है मुख्य सचिव। सभी सचिवों का मुखिया होता है, और कई बार जो काम बच जाते हैं उन कामों को मुख्य सचिव करता है, किसी के बंटवारे में नहीं आया। जैसे हमारे अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? संसद के पास है। वैसे ही अवशिष्ट जो विषय है वो मुख्य सचिव के पास रहते हैं, मतलब कार्य है, इसलिए ध्यान रखें। इसे अवशिष्ट वसीयतदार भी कहते हैं। ये कई बार बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन बनता है। अवशिष्ट वसीयतदार, अवशिष्ट वसीयतदार भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य सचिव हो गए। महाधिव सुधांशु पंत साहब का जगह निर्णय आए हैं महाधिवक्ता। देखिए आपको मालूम है कि राज्य का जो आप लोगों का कानून के जानकार होता है, कानून का मुख्य सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो वो कौन होता है? महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में इनके पद का उल्लेख है, और अनुच्छेद 177 है, उसके तहत ये किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेंगे। वहां महान्यायवादी केंद्र में होता है, अनुच्छेद 76 है, और 88 है, उसकी कहीं भी वो संसदीय कार्य में भाग ले सकता है, लेकिन वो किसी मुद्दे में मतदान नहीं करेगा। लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा साहब है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा जी हैं, और पुलिस कमिश्नर की बात करेंगे राजेंद्र सिंह जी, और पुलिस कमिश्नर जयपुर सचिन मित्तल साहब है। तो पुलिस कमिश्नर जोधपुर, पुलिस कमिश्नर जयपुर, 2 पद प्रशासनिक बेड़े में बहुत बड़े होते हैं। आगे बात करते हैं कि प्रमुख संस्थाओं के पदाधिकारी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी कहते हैं, और अब यहां कई सदस्यों की नियुक्तियां हो गई, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो उत्कल रंजन साहू साहब हैं, और आरपीएससी में वर्तमान में 10 मेंबर और 1 आप लोगों के अध्यक्ष, तो 10 + 1 का आंकड़ा हो गया है। तो ये तो आप जानते सब। यहां पे आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की जो पावर है
वो राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखना, वो भी न्यायालय की जांच के बाद। हाँ, सस्पेंड कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं, त्याग पत्र सब राज्यपाल देंगे, हटाने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के मेजर जनरल आलोक राज साहब है। कर्मचारी बोर्ड के आप लोगों के हो गए। यहां पे हम लोग सदस्य की बात करें, इनको छोड़िए। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देखिए राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी अलग अलग होता है। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए मित्रों, तो निर्वाचन आयुक्त जो 1994 में, जुलाई 1994 में हमारा राज्य निर्वाचन आयोग बना, तो अमर सिंह राठौड़ पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में राजेश्वर सिंह जी को नियुक्त किया गया, इस बात को ध्यान रखें। निर्वाचन अधिकारी अलग होता है, ये आईएएस है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और उनका नाम है नवीन महाजन साहब। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग है, उसका मुखिया होता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग गंगाराम मूलचंदानी साहब है। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करेंगे, मोहनलाल लाठर साहब है। 4 सूचना आयुक्तों का आप लोग ध्यान रखेंगे। नंबर 1, सुरेंद्र महेंद्र टीका लगाते हैं सुनील के, सुरेंद्र महेंद्र टीका लगाते हैं सुनील के, सुरेंद्र कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, टीकाराम जी और सुनील कुमार जी। सुनील जी की अभी नियुक्ति हुई है, तो ये 4 मेंबर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सुरेंद्र महेंद्र टीका लगाते हैं सुनील के। बेटा क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे और राजस्थान क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग और अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर, जो राजस्व न्यायालयों का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो आपके राजस्व मंडल है, हेमंत कुमार गेरा साहब है। किसान संघ, देखिए ये 3-4 आप लोगों को मालूम होना चाहिए। राजस्थान किसान तो चौधरी साहब होते हैं, तो सीआर चौधरी साहब। अध्यक्ष माटी कला बोर्ड प्रहलाद टाक साहब है ना। एक माटी मानस संस्था है, माटी मानस के अर्जुन प्रजापति जी है, मूर्ति कला की स्रोत संस्था है। अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड तो हमारे गुजर भाई होंगे, भड़ाना साहब। 7वां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे अरुण चतुर्वेदी जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का मदन राठौड़ साहब, कांग्रेस के गोविंद डोटासरा और आम आदमी पार्टी के नवीन, ध्यान रखें, पालीवाल जी है, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद खेल की बात करें, क्रिकेट संघ एसोसिएशन के धनंजय कि भाई क्रिकेट के मैदान में उड़े आएंगे तो धज्जियां उड़ा देंगे, है ना। ओलंपिक में वही जीतेगा जो तेज होगा। राजस्थान वॉलीबॉल रामचंद्र और अध्यक्ष रामचंद्र फुटबॉल आप लोग बात करेंगे, फुटबॉल संघ राजस्थान के मनिंदर सिंह जसवंत। तो क्रिकेट में धज्जियां उड़ाएंगे, ओलंपिक में वो जीतेगा जो तेज है, भगवान के राम के तो पाले में बॉल डाल देंगे, वॉलीबॉल रामचंद्र चौधरी, और फुटबॉल के है मनिंदर सिंह जसवंत। ठीक है, तो क्रिकेट में धज्जियां उड़ा देंगे, ओलंपिक वो जीतेगा तेज है, वॉलीबॉल रामचंद्र चौधरी, राजस्थान फुटबॉल संघ मनिंदर सिंह जसवंत। ठीक है, तो ये बेटा मेरे हिसाब से बहुत बेहतर आप लोगों को याद होंगे। इन्हें प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, और मेरे हिसाब से 5-7 मिनट आपके बहुत काम के रहेंगे। पढ़ते रहना, वार्षिक के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें कंटिन्यू आप लोगों को लेके चलना है अच्छी तरीके से, तो अच्छे अंक मिलेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरा पढ़ाने का लहजा, मेरा बिल्कुल स्वभाव, सब कुछ आप लोगों को अच्छा लगे कि वाकई मास्टर ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े, अच्छी मंजिल तरफ ले जाएंगे आप लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।